हेलो दोस्तों, न्यूज़ जर्नल में आपका स्वागत है। जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। G20 समिट में यूएसए, इंडिया, सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एमओयू साइन हुआ है। ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर सभी देशों की किस्मत बदल सकता है। ये फ्यूचर में चाइना के वन बेल्ट वन रोड का कंपेटिटर साबित हो सकता है। सभी कंट्री अच्छी ग्रोथ रेट वाली हैं और सऊदी अरेबिया और यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड दुनिया में सबसे बड़े हैं। इसराइल के एक पेपर द टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी इसको कवर किया है। ये कॉरिडोर इसराइल से भी होता हुआ जाएगा। फ्यूचर में ये इसराइल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि ये उसकी इकॉनमी को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही में ये इसकी सिक्योरिटी को भी काफ़ी टाइट रखेगा। क्योंकि ट्रेड से इसराइल और सऊदी अरेबिया और बाकी अरब कंट्रीज़ के बीच डिपेंडेंस बढ़ेगा, जिससे इस रीजन में स्टेबिलिटी आएगी। सऊदी अरेबिया के लिए भी ये फ्यूचर को सिक्योर करने वाला होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस और उनके करंट प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान जल्दी से जल्दी सऊदी अरेबिया की इस इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। भारत की इकॉनमी भी तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है, साथ ही एनर्जी की नीड्स भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। साल दर साल भारत की एनर्जी नीड्स बढ़ती चली जा रही हैं, जिसको पूरा करने के लिए कॉरिडोर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। भारत में कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हैं जो कि पीएलआई स्कीम का फ़ायदा उठा सकती हैं। प्रेजेंट पीएलआई स्कीम में टेक्नोलॉजिकल सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। यूरोप के लिए ये फ्यूचर की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। प्रेजेंटली यूरोप की कई कंपनियां चाइना में इन्वेस्ट करती हैं, लेकिन अभी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और चाइना का रशिया का साथ देने की वजह से कई यूरोप की कंपनियां वहां इन्वेस्ट करने से डर रही हैं। तो यूरोप के लिए चाइना को ये बैलेंसिंग एक्ट की तरह होगा। अगर यूरोप चाहेगा तो फ्यूचर में इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है। यूएसए इस कॉरिडोर का सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। बिना यूएसए के ये कॉरिडोर कभी भी सफल नहीं हो सकता है। यूएसए के लिए ये कॉरिडोर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चाइना को एक तरीके से बैलेंस करेगा, और ये इस रीजन में ये सऊदी अरेबिया को चाइना के इन्फ्लुएंस में जाने से रोकेगा। इस कॉरिडोर के कई फ़ायदे हैं दोस्तों। इस कॉरिडोर से शिपिंग की कॉस्ट कम होगी और ट्रेड भी सस्ता होगा। इस कॉरिडोर से ट्रेड, एनर्जी और कम्युनिकेशन तेज़ होंगे। मिडिल ईस्ट ऐतिहासिक तौर पर एक काफ़ी वॉलेटाइल रीजन है। इस कॉरिडोर से मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी आएगी, जिससे सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। दोस्तों, फ्यूचर में ये कॉरिडोर चाइना के वन बेल्ट वन रोड को टक्कर दे सकता है। कई कंट्री जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान, लाओस, जाम्बिया, मंगोलिया चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंस चुकी हैं, यानी कि वो उसको उधार को नहीं चुका सकती हैं, यहाँ तक कि वो इसके इंटरेस्ट को भी नहीं चुका सकती हैं। दोस्तों, फ्यूचर में ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन इसमें सीरियसली काम करने की ज़रूरत है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी कंट्रीज़ काफ़ी पैसे वाली, उनका ग्रोथ रेट भी अच्छा है और वो मार्केट से लोन भी उठा सकती हैं, लेकिन इसको फ्यूचर में सक्सेस होने के लिए इस पर सीरियसली काम करना पड़ेगा। धन्यवाद। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें।